आ जाए। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। बड़ी बेवकूफी की है आप दोनों ने रिश्ता बना। वलीद तो बच्चा नासमझ जिद कर रहा था। चलो हम उसकी जिद से मजबूर होकर निकाह के लिए राजी भी हो गए, लेकिन रुखसती करने की क्या जरूरत थी? यकीनन आपदा के दिल में खौफ होगा, बदइत्मीनी थी। मुझसे पूछ लेती, बड़ा भाई हूं उसका, कोई बेहतर मशवरा ही दे देता ना। मैं जानता हूं मेरी बातों से तुम्हें दुख हो रहा होगा, लेकिन हकीकत तो यह है कि सबा ने इस सिचुएशन को कबूल नहीं करना। तो रिजल्ट क्या होगा? लड़ाई झगड़ा बेसुकून। वलीद मेरा बेटा है तो तुम बेटी हो मेरी। तुम दोनों का दुख मुझे परेशान करे, क्योंकि आने वाले वक्त का अंदाजा है मुझे। सुबह नाश्ते में भी जो कुछ हुआ वो कुछ अच्छा था। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं। अरे थोड़ा टाइम गुजरता तो मैं सबा को भी मना लेता, लेकिन आपदा को तो बहुत जल्दी थी रुखसती करने की। बहरहाल अब जो होना था वो तो हो गया, क्या कर सकते हैं। तुम अपना ख्याल रखो, मैं बहुत परेशान हूं तुम्हारी तरफ से। सोया, बेटा जबरदस्ती खाने की कोशिश क्यों कर रही हो? अरे मम्मा भूख लग रही है, प्लीज खाने दें। क्या मतलब है? वहाँ कुछ खाने को नहीं मिला क्या? कमाल है, ढेरों ढेर आइटम थे नाश्ते के। क्या उन लोगों ने खाने के लिए नहीं पूछा? कहाँ मामा, ना खुद खाया उन्होंने और ना हमें खाने दिया। क्या क्या मतलब? उरूसा की सास ने कहा कि अपना नाश्ता वापस ले जाओ, हमने घर में बनाया हुआ है। अच्छा, नाराज थी या गुस्से में? दोनों। बेचारी उरूसा तो इतना रो रही थी। और वो उसका शौहर, वो कहाँ था उस वक्त? वो भी वहीं थे। उन्होंने तो उरूसा की बहुत फेवर की और बहुत साइड भी ली, लेकिन मामा उनकी अम्मी, ऐसी जालिम औरत मैंने आज तक नहीं देखी। इतना चीख चीख कर उरूसा को बुरा भला कह रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं, मेरे तो होश ही उड़ गए थे। अच्छा तो फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैंने साइमा आपी को कहा प्लीज चलें यहाँ से। वो तो खुद इतना डर गई थी, कहाँ बेधड़क बोलने वाली उनकी भी बोलती बंद हो गई। हम तो इज्जत बचाकर वहां से निकल गए, लेकिन मैं तो उरूसा के बारे में सोच रही हूँ, हमें उसका पता नहीं क्या होगा। बेटा बेजोड़ शादियों का यही अंजाम होता है। बेजोड़? हमें सिर्फ स्टेटस का ही तो फर्क है। जहाँ दिल तंग हो ना बेटा, वहाँ लग्जरी बंगले भी तंग पड़ जाते हैं। और वो जो कहते हैं ना, मोहब्बत में अकल मारी जाती है, ईगो खत्म हो जाती है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मोहब्बत और इज्जत में से किसी एक को चूज करना हो तो हमेशा इज्जत को चूज करना चाहिए। मेरी ये बात याद रखना जोया, मोहब्बत के बगैर जिंदा रहा जा सकता है, लेकिन इज्जत के बगैर नहीं। लेकिन मम्मा, मोहब्बत के बगैर तो बंदा मर ही जाता है। हाँ बेटा, लेकिन वो सिर्फ एक बार मरता है, लेकिन जिल्लत वो तो इंसान को बार बार मारती है, और ऐसी मौत से बचना ही अच्छा होता है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? लेकिन तुम क्यों फिक्र कर रही हो? उरूसा आदी है इन बातों की। उसका बैकग्राउंड, उसकी तरबियत ऐसी है, वो इस माहौल में एडजस्ट हो जाएगी।
बिला वजह तुम परेशान हो रही हो। वो तुम जैसी नाजुक नहीं है मेरी जान। चलो मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, बेकार में ये चीजें खा रही हो। मम्मा ने कहा है कि वो मुझ जैसी नहीं है, मतलब मैं उस जैसी नहीं हूँ, और उस जैसी नहीं हूँ तो उस तरह की हर जगह हर माहौल में एडजस्ट नहीं कर सकूंगी। हर जगह हर माहौल, मतलब बिलाल का रेफरेंस दिया है मामा ने। ओह आई सी। हाँ, इतना मजा आ रहा है ना उसे तंग और हिरासा करने में। डर गई है मुझसे। अच्छा, तो शेरनी बिल्ली बन गई। बिल्कुल सही कहा। और इस बिल्ली को इतना डरा दिया है कि कमरे से बाहर भी नहीं निकलेगी। और तुम्हारा भाई तुम्हारी ये हरकत जान गया तो? तुमने मुझे इतना बेवकूफ समझा है। जो लोग इतनी चालाकी और होशियारी से कदम चलते हैं ना, वो कभी फंसते नहीं हैं। और रही बात भाई की, तो भाई अब मेरी मुट्ठी में है। और उरूसा की इतनी जुर्रत नहीं कि अपने शौहर को मेरी मुट्ठी से आजाद कर ले। वाह यार वाह, कसम से जी चाहता है कि खुद आकर इसकी ड्रामाई सिचुएशन को देखूं। देख लो, आ जाओ। लेकिन तुम्हारी अम्मी? मॉम हॉस्पिटल गई हैं। खैरियत? बाखैरियत। उरूसा को भाई से दूर करने का कोई और तरीका मिला नहीं। व्हाट? मतलब वो सच में बीमार नहीं है? एब्सोल्युटली नॉट। ओके, मैं आती हूँ। मॉम और भाई के आने से पहले आना, उनके सामने आना मुनासिब नहीं होगा तुम्हारा। अच्छा सुनो बीनी, मैं बबली को भी साथ ले आऊँ? ले आओ। चलो ठीक है, फिर हम दोनों आते हैं। अब अम्मी की कॉल आ गई। इनके सवालों के जवाब कौन देगा? अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? साइमा, हद करती हो भाई। तुम अपने घर भी पहुंच गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, तुम आओगी मुझे बताओगी रूसा के बारे में। आपको किसने बताया कि मैं घर पहुंच गई? जोया ने। उसी ने कॉल करके मुझे सारी खैरियत दी। जिम्मेदार बच्ची है वो। तो और क्या बताया उसने आपको? वही जो वहाँ हुआ। क्या हुआ? ओहो भाई, मैं वहाँ थी या तुम? खैर, शाम में जब आओगी तो मुझे बता देना। शाम को रूसा और वलीद को खाने पे बुलाए। ऐसा करो तुम भी मोहसिन के साथ आ जाना। पता नहीं अम्मी, मैं देखूंगी। मोहसिन आएगा तो उसे पूछूंगी, अगर उसने कहा और उसका मूड हुआ तो हम आ जाएंगे। अच्छा, जैसे तुम्हारी सहूलत हो वैसे कर लेना। मुझे भी अभी सिलाई का काम खत्म करना है और बस मैं रात के खाने की तैयारी शुरू करूँ। अभी से? हाँ, अकेली हूँ, सिलाई है, इतने सारे काम हैं। और वलीद पहली दफा दामाद बन के घर आ रहा है, तैयारी तो करनी होगी ना। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्र है रूसा खुश और मुतमईन है। जोया ने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। अल्लाह उसे खुश और मुतमईन रखे। बीबी, आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बता देते। वो एक कप चाय मिलेगी? जी बिल्कुल, अभी बना के लाता हूँ। अच्छा मेरी बात सुने, वो मामू जान कहाँ है? शायद साहब अपने कमरे में। उनका कमरा कहाँ है? ये ऊपर का कोने वाला।
मामा प्लीज, कब तक नाराज रहेंगी आप? आपको सब कुछ पहले बता चुका था किन हालात में ये सब कुछ हुआ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब मुझे हॉस्पिटल के बिस्तर में बीमार छोड़कर गए थे तब ये बातें नहीं की थी। मैं तुम्हें नहीं कसूरवार ठहरा रही हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ इस सब के पीछे कौन है, सिर्फ और सिर्फ अरूसा। मामा वो भी कसूरवार नहीं है, उसे भी नहीं मालूम था, और जो कुछ हुआ वो, मामा प्लीज, ऐसा ही होना था, किस्मत में यही लिखा था तो हो गया। किस्मत में लिखा था? मामा प्लीज। क्या चाहते हो तुम, बता दो। माफ कर दें मुझे और उरूसा को, माफ कर दें। जो कुछ हुआ उसके लिए हम माफी चाहते हैं। हमारे घर में एक अजीब सी टेंशन है, आप प्लीज उसे खत्म कर दें। आप पहले की तरह हो जाएं। पहले की तरह तो आप तुम भी नहीं हो वली। इतनी कमाल की बात है, पता नहीं क्यों शादी के अगले ही दिन माओ को बेटे बदले हुए नजर आते हैं। स्ट्रेंज। शायद इसलिए एक घर में नई आने वाली के लिए दिल से पुरानी मोहब्बतों को इस तरह से फेंका जाता है जैसे नए घर में से सारी पुरानी चीजें उठाकर फेंक दी जाती है। मामा आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? आप मेरे लिए वैल्यू रखती हैं, आप ये बात जानती हैं ना। आप माँ हैं मेरी, मैं आपकी नाफरमानी का सोच भी नहीं सकता, वरना मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा मर के। बस कर, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। अल्लाह का खौफ, माँ से नाफरमानी का डर अगर होता ना दिल में, उस दिन तो मुझे तन्हा अस्पताल के बिस्तर में छोड़कर नहीं जाती। मेरा दिल पहले ही बहुत दुखी है। डॉक्टर कहते हैं स्ट्रेस ना ले, घर में कयामत आई भी हो, स्ट्रेस ना ले। हाय बबली। बबली, याद है उस दिन डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी के मैंने जब सबके सामने बताया था कि भाई और उरूसा का अफेयर चल रहा है, तो कैसे उरूसा ने मुंह बनाया था ना और सख्ती से कहा था कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। और अब देखो, हाँ क्या क्या कहते हैं ऐसे लोगों को, बेगैरत और बेशरम। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ज़ुबान संभाल कर बात करो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोर। बबली सही कह रही थी तुम्हारे बारे में, ऐसे करतूत खानदानी लोगों के नहीं होते। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लेना चाहती। कहाँ भाग रही हो? अगर हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है, तो इतने बड़े काम करती ही क्यों? हाँ, इश्क तो बड़े दिल गुर्दे का काम होता है, पत्थर खाने पड़ते हैं, गालियां सुननी पड़ती हैं। इसे कहते हैं करतूतों के फल। अपने करतूतों पे कभी नजर डाली है तुमने? और जिनकी शर्मो हया के बारे में तुम बात कर रही हो, उनके बारे में तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो तुम्हें बर्बाद कर देंगी बीनी। कोशिश करो कि वो दोनों इस घर में वापस नहीं आए। कौन होती हो तुम, मेरी दोस्तों को आने से मना करने वाली? पहले अपने कदम तो जमा ले। यहाँ पे वार्निंग दी थी ना मैंने, इस घर से निकलवा दूंगी। कहा था ना। बीनी छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। क्या कर रही हो तुम? हाय बीनी, ठीक हो तुम? क्या पागल हो गई हो तुम? नहीं मामी, ठीक हो? इस मुझे गालियां दी है, इतना बुरा भला कह रही है, और कह रही है मेरी दोस्त है, इस
घर में नहीं आ सकती। ये क्या समझती अपने आप को? इस घर की मालकिन मैं हूँ, तुम होती कौन अपना हक जताने वाली? मैंने इसे नहीं गिराया मामी, यकीन करे मेरा। मैं झूठ बोल रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुमने धक्का क्यों दिया मेरी बच्ची को? क्या हो रहा है? धक्का दिया है, धक्का मेरी बच्ची को। अब इसकी बाजू टूट जाता। मामी मैं सब कुछ भुला के इसको भाभी बनाया था और ये मुझसे बदले ले रही है। रिलैक्स रिलैक्स। मतलब रिलैक्स, संभालो है? कितना आसान है ना तुम्हें कहना। इस बच्ची की वजह से ये तुम्हारी बीवी आज मेरे घर में बहू बनकर खड़ी हुई है। समझ आई तुम्हें? और तुम्हें अब मजा आ गया? खुश हो गई? मेरी सारी बातें तुमने नहीं सुनी ना। आज देखो, शादी के एक रोज बाद तुम्हें धक्के पड़े, कल तुम्हें घर से निकाल देगी। वलीद मेरा यकीन करे, मैंने इसे जानबूझकर नहीं गिराया। इसने इतनी जोर से मेरा बाजू पकड़ा, मैं तो बस अपना हाथ छुड़वा रही थी कि खुद गिर गई। ये दिन देखना रह गया था। कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी माँ भी जिंदा है और इस घर की मालिक है। तुम अभी फोन करो अपनी सारी दोस्तों को, मैं देखती हूँ कौन रोकता है। हक जता रही है। और तुम जाओ अपने कमरे में, जाओ। तुम जाओ कमरे में, मैं आ जाऊँ। बेचारी रूसा को यहाँ आते ही परेशानी देखनी पड़ गई। इस्तकबाल तो खैर किसने करना था, मुंह तक मीठा नहीं करवाया सामान। ये तो बीनी का साथ है जो वलीद उसे यहाँ ले आया, वरना इतनी जरूरत तो मैं भी नहीं कर सकता था। खैर दोनों रिश्ता है, उससे कुछ हक तो बनता है। रशीद, रशीद। जी साहब। ये मिठाई ले जाओ और जरा निकाल के ले आओ। मिठाई लेके आया था? अरे हाँ भाई, बेटी की शादी है, किसी ने मुंह मीठा नहीं करवाया, तो ये निकाल के लाओ, तुम भी खाओ और मुझे भी ला कर दो सब। जी बिल्कुल, बेगम साहिबा भी आ गई और वलीद बाबा भी आ गए। ये तो बहुत अच्छा हो गया, सबका मुंह मीठा करवाता हूँ ताकि घर से जहरीले और कड़वाहट भरे लहजे खत्म हो। जी बिल्कुल, जल्दी जाओ। देख लिया आपने सारा तमाशा, सुन लिया आपने? खुश हो गए अपनी बहन की बेटी को लाकर यहाँ? मैं आपको एक बात बता रही हूँ, ये जो मिठाई आई है इस घर में कोई नहीं खाएगा। चलो चलो मेरी जान, चल मेरी जान, ठीक हो? रशीद, जी सर। ये मिठाई बाहर स्टाफ में और कहीं भी बांटता हूँ। जी बिल्कुल। भाई अम्मी, आ गया सामान आपका। सारा सामान ले आए ना? हाँ भाई, सारा सामान ले आया हूँ मैं। वैसे अम्मी तुम भी कमाल हो, जब मैं पैसे मांगता हूँ तो एक पैसा नहीं निकलता। रूसा की दावत के लिए बड़े नोट निकल रहे तुम्हारे। बेटी शादी के बाद पहली दफा आ रही है, क्या खिलाऊंगी दामाद को? तो दामाद कौन सा पहली दफा आ रहा है? आता तो रहता है और आएगा। तो क्या दाल खिला दूं? हाँ खिलाओ तो दाल। कौन सा वो हमारे घर के हालात से वाकिफ नहीं है? बहुत अफसोस की बात है, बहन से मोहब्बत नहीं है तो ना सही, कम से कम बहनोई की तो थोड़ी सी इज्जत कर लो। अम्मा